कि कल कितना कबाड़ा किया है वैसे कितना का माल स्वाहा किया है, उसके सबूत जो है दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी। कितने हजारों के नोट जले हैं वो दिख रहे हैं। सैकड़ों करोड़ का माल स्वाहा हो गया। स्वामी जी, प्रदूषण में मौजूद PM 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो जहरीले कण है ना, वो ये जो चटपट पहुंचे हैं फेफड़ों तक। जिन लोगों को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे पुरानी सांस की बीमारी है, उनके लिए इस मौसम में योग के साथ साथ रूटीन में और कौन कौन से बदलाव होने चाहिए, ये भी सिखाएं। एक तो लंबे सांस ले, लंबे सांस लेने से फेफड़े मजबूत होंगे और जो वहाँ गंदगी है ना उसको बाहर झाड़ देंगे। जितना शक्तिशाली फेफड़ा होगा गंदगी को बाहर फेंक देता है, उसकी पंपिंग पावर ना गजब होती है। अब ये तो उष्ट्रासन से भी पंपिंग पावर बड़ी गजब बनती है। इधर तो हमारी ये बेटियाँ बड़ा गजब योग कर रही है। हाँ, इनको देखते ही इतना अच्छा लग रहा है। और उधर उनकी भी फेफड़े की पंपिंग अच्छी हो रही है। अगमवीर और जो है नाव्या अच्छी दौड़ लगा रहे हैं बच्चे। हाँ, दोनों साथ साथ दौड़ो। हाँ, पकड़ लो। अरे भाई धीरे दौड़, बहने को साथ में लेकर चल नाव्या को दौड़ लगाएं, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। और चने की रोटी खाएं, भुना हुआ चना, उसके साथ थोड़ा द्राक्ष और फिर भुने हुई चने की रोटी बना के उस पर च्यवनप्राश से हनी लगा करके खा लेना। ये तो हमारा अगमवीर तो अभी रसगुल्ले, गुलाब जामुन और लड्डू खा करके चेक करवा के आया। इसका बाप इधर बैठा बड़ा खुश हो रहा है। बोले बाबा जी, लड्डू खा करके, जलेबी रसगुल्ला भी खा करके अगमवीर की शुगर जो है 4.8 है ना, 4.8 आई है HbA1c। ये है योग की महिमा। तो प्राणायाम करें, बहुत ज़रूरी है। घर में थोड़ा सुधार करें। जिनको कफ कोल्ड है, जिनको वात है और जिनको कफ है, उनको ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना है। वात वालों को तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का थोड़ा पानी एक बार मिक्सी में घोट करके और गर्म गर्म पी लेना। और जो कफ वाले हैं उनको स्वासारी का पानी। और इन बहनों ने तो गजब किया भाई। हाँ, करो दोबारा करो, थको मत। हाँ, बड़ी बहन लगी हुई है, छोटी बहन भी लगी रहो, और पतली बहन, तगड़ी बहन, सब एक। हाँ, ये छोटी बहन है, अगली वाली, पीछे वाली बड़ी बहन है, और ये मझली बहन है बीच में लगी हुई। चलो नीचे आ जाओ धरती पर। इन्होंने तो पॉल्यूशन से अगर बचना है तो इन्हीं बहनों की तरह योग करना होगा। ऐसे करके फुर ना हो जाए, बाद में पता लगे ढूंढते रह गए कहाँ चले गए। पटाखों की चकाचौंध में बहना नहीं होगा, तभी हम अपने फेफड़ों को बचा सकते हैं, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। स्वामी जी, एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि स्मॉग और प्रदूषण के बाद दिल्ली NCR में पेट की बीमारियां भी बढ़ गई हैं। जहरीली हवा किस तरह से पाचन पर असर डालती है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आसपास हवा तो अब जहरीली ही है। इसके अलावा गट माइक्रोबायोटा, देखो जहरीली हवाओं का असर 2400 किलोमीटर लंबे। स्वामी जी, एक मैं और अपनी बात आपके सामने रख लूं। एक बैक्टीरिया है गट माइक्रोबायोटा, आंत का ये बैक्टीरिया बैलेंस बिगाड़ देता है प्रदूषण की वजह से, और ऐसे में पेट, आंतों की जो मजबूती है वो कहीं खो जाती है। तो इसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए भी क्या करने की ज़रूरत है? माइक्रोबायोटा ऐसे ठीक होगा, पेट के अंदर करीब 2 किलो गट बैक्टीरिया होते हैं, 2 किलो, और उनकी संख्या जो है मिलियन में नहीं, बिलियन में नहीं, ट्रिलियंस में होती है, ट्रिलियंस में। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, और इतना भी ना कर पाए ना तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि करें। ये एडवांस योग करने के लिए तो भाई देखो, अब इतना सुंदर निसर्ग, इतने सुंदर झरने, इतना सुंदर योग जो यहाँ पर हमारी श्रद्धामयी बेटियाँ कर रही है, इतना ना हो पाए तो ऐसे ही कर लेना। लो, ये पवन मुक्तासन हो गया। सहज योग कर लो, जिनसे
कठिन योग, एडवांस योग ना हो पाए, देववीरा जी की तरह, देव स्तुति जी की तरह, देववाणी जी की तरह, तो वे सहज योग, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-1, 2-2 मिनट, और लीवोग्रिट ले ले, खाली पेट लीवोग्रिट 2-2 गोली खाने के बाद। लीवामृत, और कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट, आंतों में थोड़ी सूजन भी आ जाती है उल्टा पुल्टा खा के तो पुनर्नवारिष्ट, हाजमा गड़बड़ हो जाता, गड्ढा हो जाता तो कुमारियासव या द्राक्षासव, पेट में कीड़े पीड़े भी हो जाते हैं तो विडंगासव, और ताकत नहीं रहती है तो अश्वगंधारिष्ट, और माँ बहन बेटियों के लिए तो 10 मूलारिष्ट, और नींद बढ़िया आएगी द्राक्षासव। भूख और हिसाब गजब लगती है, कुछ तो वैसे ही भूख बहुत लगती है, बड़े भूखड़ होते हैं, लेकिन किसी किसी की भूख मंदाग्नि रहती है, उसके लिए द्राक्षासव गजब है साहब। और देखो ऐसे ही ये जब वार त्योहारों पर ऐसे ही लालच में, या मनवार बोलते हैं एक राजस्थान में, अरे एक और खा लो, एक गोलगप्पा और, एक जलेबी और, एक लड्डू और, थोड़ी सी एक पूड़ी और, ऐसा कर कर के लोग खूब ठोक देते हैं। तो उस दिन रात को त्रिफला चूर्ण ले लेना। सच्ची बात यह है कि हमने भी कल त्रिफला लिया था, क्योंकि हमारे बच्चों ने भी हमको गुरुजी थोड़ा सा और, गुरुजी थोड़ा सा और जो है गुरुजी का जो है हुलिया खराब कर दिया। हाँ, लेकिन हमने तुरंत बैलेंस किया, जो है तुरंत त्रिफला चूर्ण लिया। तो जब ऐसे थोड़ा लोग मनवार कर कर के चेले गुरुओं का और माँ बाप बच्चों का, और कई बार बच्चे अपने माँ बाप को, और कई बार रिश्तेदार, ओहो कई बार चेले भगत, अरे साहब पूरी दुनिया में ना ये, और भारत में तो अतिथि देवो भव, फिर उस अतिथि देवो भव का ऐसा पूरा ओहो बुरा हाल होता है। तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवता, घर के देवता, घर की देवियाँ, घर के बहू बेटियाँ सब त्रिफला ले लिया करो रात को, और कुछ ज़्यादा ही गड्ढा हो गया तो शुद्धि चूर्ण टेको, आधी चम्मच, 1 चम्मच तो झिलेगा नहीं, गजब ऐसा हाजमा जबरदस्त। और फिर हर दिन हाजमा को अच्छा रखने के लिए वीट ग्रास, एलोवेरा आदि, सुबह खाली पेट अनार, पपीता, सेव आदि। अनार इसको हमने कभी नहीं छोड़ा, उपवास को छोड़ करके बाकी दिन हम हर दिन अवश्य लेते हैं। क्योंकि और देखो आप जो उपाय हमने बता अपने रहे 1 हैं ग्राम भी स्वामी जी, वजन नहीं बढ़ने दिया है। किलो की तो बात छोड़ो, ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जी मेरे भाई अमित जी लगाओ आहुति, हाँ बताओ बताओ।